नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का स्वर्णयुग, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में चर्चा की, उस पर प्रकाश डाला, रोशनी डाली। आइए हम बात करते हैं आज भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इसमें हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की हम बात करने के बाद बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। यानी हम ये भी बोल सकते हैं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को कई लोग संत काव्य भी कहते हैं और प्रेम मार्गी को कई लोग सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। भक्ति काल का प्रारंभ निर्गुण संत काव्य से होता है। इस धारा के कवियों में उन संत कवियों का स्थान है जिन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। भक्ति के क्षेत्र में ये संत भारतीय निर्गुण भावना के समीप होते हुए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, किंतु दर्शन की मात्रा पीठिकाई उन्होंने स्वीकार्य थी। दार्शनिक मतवाद या भेदभाव के प्रपंच से उनका साक्षात कोई संबंध नहीं था। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने पाखंड एवं अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता के साथ खंडन किया। मिथ्या आडंबरों के प्रति जैसी अनास्था इन संत कवियों ने व्यक्त की, वैसी न तो पहले कभी कोई समाज सुधारक कर सका था और न परवर्ती युग में किसी का साहस हो सका। इन संत कवियों का एक बड़ा भाग निम्न वर्ग से संबंध रखता था, किंतु आचरण की पवित्रता और आचरित सत्य की प्रतिष्ठा के कारण इनकी वाणी का प्रभाव समाज के उक्त वर्ग पर भी पड़ा था। निर्गुण संतों के द्वारा तत्कालीन समाज में एक प्रकार की वैचारिक क्रांति का उदय हुआ और परंपरागत रूढ़िवादिता पर इन्होंने गहरा प्रहार किया। विद्वान दार्शनिक पंडितों का प्रभाव एक सीमित शिक्षित वर्ग तक था, किंतु इन कवियों की वाणी का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा और समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए। संत कवियों के पास धर्म, दर्शन, भक्ति और चरित्र निर्माण के लिए अपना निजी संदेश था। धर्म के क्षेत्र में संकीर्णता के ये घोर विरोधी थे। दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दृष्टि से एकेश्वरवाद के समर्थक थे। भक्ति के क्षेत्र में कर्मकांड रहित निष्ठा और समर्पण में विश्वास रखते थे और चरित्र विकास के लिए आचरित सत्यों को जीवन निर्माण की कसौटी मानते थे। समन्वय दृष्टि इनकी जो विशेषता है दूसरी, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का मत है कि संतों का संबंध समन्वय दृष्टि का स्वरूप रूप से विकास हुआ था। कबीर, नानक, दादू, हरिदास, निरंजनी आदि संतों ने जिस रूप से विचार व्यक्त किए हैं, उनका आधार कोई एक विचारधारा या मतवाद नहीं है। अद्वैतवाद, वैष्णवों की भक्ति भावना, सिद्धोनाथों की सहज सरल साधना आदि का जिस पद्धति से इन्होंने समन्वय किया था, वह सर्वजन सुलभ थी। सामाजिक स्तर पर इनका समन्वय बाह्य बन गया था। संतों ने शास्त्र वचन को प्रमाण नहीं माना। शास्त्र की अवहेलना एक कठोर चुनौती थी, लेकिन अनुभूति को प्रमाण मानने से शास्त्र मर्यादा भी शिथिल हो गई। मानव को परंपरागत रूढ़ शास्त्र परंपरा से मुक्ति केवल इन निर्गुण संत कवियों की आत्मानुभवमय दृष्टि दृढ़ वाणी से ही मिली थी। वस्तुतः ये कवि अपने युग के मिथ्याडंबरों और धार्मिक रूढ़ियों के खोखलेपन से परिचित होकर ही सत्य के उद्घाटन का साहस कर सके थे। जिसे एक बार सत्य का बोध हो जाता है, वह किसी मिथ्यानुभूत तथ्य को प्रमाण नहीं मानता। इनकी अगली विशेषता अटूट आस्था व भक्ति। इस युग के संत कवि ईश्वर की सत्ता और सर्वशक्तिमत्ता में अटूट विश्वास रखने के कारण अत्यंत निर्भीक, स्पष्टवादी, साहसी और सत्यवादी थे। किसी भी धर्म की मिथ्या धारणाओं का खंडन करते समय इनके मन में भय का संचार नहीं होता था।
कबीर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं चौराहे पर सिर पर कफन बांध कर खड़ा हूँ। सत्य को प्रकट करते समय किसी का भय नहीं है। जिसमें सत्य को प्रकट करने का साहस हो वह मेरे साथ आए। ऐसे क्रांतिकारी विचारों का उद्घोष करना उस युग में संभव हो सका, यह आश्चर्य की बात नहीं है। सहज भाषा, ये ठीक है कि भक्त कवियों ने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। जीवन के विद्यालय में सत्य और अनुभूत सत्य का पाठ ही ये पढ़ते रहे, किंतु कविता के माध्यम से इन्होंने जो कुछ लिखा वह काव्यहीन भी नहीं है। जिस साधारण और सहज भाषा को इन्होंने अपनाया वह जन भाषा थी और साधारण जनता के अधिक निकट होने के कारण लोकप्रिय भी थी। इस भाषा की लोकप्रियता का यही प्रमाण है कि इनकी रचनाएं जनता के दैनिक व्यवहार और बोलचाल में सूक्तियों के रूप में स्थान पा गई। आज भी इन संतों की उक्तियों का प्रयोग हम व्यावहारिक भाषा में करते हैं। गुरु वंदना और महत्वांकन, भक्ति पूरी हृदय वाले कवियों ने गुरु को विशेष आदर व महत्व दिया है। एक बात और ज्ञातव्य है, इन संतों ने अपने युग में जिन धारा और मान्यताओं का खंडन किया उन्हीं को इनके नाम पर परवर्ती युग में पंथ या मत के रूप में स्थान दिया। कबीर पंथ, नानक पंथ, मूलदासी, शिव नारायणी आदि पंथों का उदय इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि संतों की साधना उनके बाद पुनः पूजा का विषय बन गई। गुरु पूजा तो इन पंथों में अनिवार्य हो गई। नानक के नाम से सिख मत का उदय हुआ तो कबीर के नाम से कबीर पंथ चल पड़ा। वस्तुतः जनता की मनोवृत्तियों का अंधानुकरण की होती है। सामाजिक हित यदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के भक्त कवियों की वाणी के मूल उद्देश्य पर किया जाए तो यह मानव समाज के सामूहिक कल्याण की वाणी है। दूसरे शब्दों में उसे धर्मनिरपेक्ष सत्वोन्मुखी वाणी कह सकते हैं। संतों ने तथाकथित जाति या वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न कर मानव मात्र की एक धरातल पर खड़ा किया था। उनकी दृष्टि से मानवतावाद ही एक ऐसा स्तर था जिस पर समाज की व्यवस्था संभव थी। जिस लक्ष्य को ये संत कवि प्राप्त करना चाहते थे वह सार्वजनिक हित के समन्वित सर्वजन सुलभ ध्येय था। अतः अपने युग में इन्होंने एक व्यापक वैचारिक क्रांति को जन्म देकर भारतीय जनता के समक्ष एकेश्वरवाद, सदाचार, सत्य, क्षमता, शाश्वत धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया था। अवतारवाद, पूजा, सेवा, रोज़ा, नमाज, मंदिर, तीर्थ आदि को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। निर्गुण संत कवियों के साथ ही इस युग में एक दूसरी काव्य धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसे हिंदी साहित्य इसी संत कवि के साथ निर्गुण संत कवि तो हमने बात करी। इन साहित्य के इतिहास ग्रंथों ने प्रेमाख्यान काव्य के नाम से अभिहित किया जाता है। इस धारा के कवियों का विस्तार पूर्वक हम वर्णन अभी कर रहेंगे। भक्ति काल को स्वर्ण युग बताने में इन धारा के कवियों का योगदान भी किसी से कम नहीं है। प्रेमाख्यान काव्य की धाराएं दो धाराएं प्राप्त होती। एक धारा के कवि आध्यात्मिक प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम के रूपों को कविता के माध्यम से अंकित करते हुए उसे किसी अन्य लोक की अथवा